Hello, my dear friends or my dear students. Today we are going to start with the new lesson that is chemical kinetics. आज हम chemical kinetics के स्टार्ट करेंगे और आपको chemical kinetics के पूरे सभी लेसन्स पूरे उसके वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पे जा सकते हैं केमटेक 78 ओके। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे इस कॉन्टेक्ट नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं ओके। नाउ व्हाट इज़ केमिकल काइनेटिक्स। पहले हमें ये समझना होगा कि केमिकल काइनेटिक्स का मीनिंग क्या है ओके। नाउ काइनेटिक ओके, काइनेटिक ये जो वर्ड है ये वर्ड ग्रीक वर्ड से बना है जिसका मीनिंग होता है काइनेसिस ओके। काइनेसिस ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग क्या है, मूवमेंट ओके, मूवमेंट मोशन हरकत ओके। सो यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं किसका मूवमेंट, केमिकल्स का मूवमेंट स्टडी करेंगे हम। यहाँ पे हम रिएक्टेंट्स का मूवमेंट स्टडी करेंगे। यहाँ पे हम दो रिएक्टेंट्स एक दूसरे से कैसे रिएक्शन करते हैं वो हम स्टडी करेंगे ओके। सो दिस इज केमिकल काइनेटिक्स एंड डेफिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने से पहले अगर हम उसकी डेफिनेशन समझ ले तो ये बहुत ही अच्छा होगा। क्या है डेफिनेशन? डेफिनेशन है केमिकल द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री का ब्रांच है विच डील्स विथ, जिसमें हम क्या डील करते हैं, क्या पढ़ते हैं, रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का रेट, केमिकल रिएक्शन की स्पीड, केमिकल रिएक्शन की वेलोसिटी ओके। और साथ में उन केमिकल रिएक्शंस का मैकेनिज्म ओके। तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या डील करेंगे, क्या स्टडी करेंगे। हम उसके अंदर स्टडी करेंगे उसका मैकेनिज्म, इसका केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म। दूसरी बात उसकी स्पीड, ये कितने स्पीड से रिएक्शन प्रोसीड होता है, उसका रेट क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, ये दोनों ही चीज़ें डेफिनेशन में आनी चाहिए ओके। So what we can say, the branch of chemistry which deals with the rate of chemical reaction and the mechanism by which they occur is called chemical kinetics okay. Now this chemical kinetics is a very important chapter. The influence of various factors such as temperature, pressure, concentration, catalyst, etc. on the reaction rate is called chemical kinetics as chemical reaction occurs at different rates. अभी केमिकल काइनेटिक्स में हमें ये भी स्टडी करना है क्या क्या, कॉन्सेंट्रेशन, कैटलिस्ट, टेम्परेचर, प्रेशर, क्योंकि ये सब फैक्टर्स जो होते हैं केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं ओके। और इन सभी का टोटली अगर कंबाइन, इन सब चीज़ों को कंबाइन कर ले हम और इनका स्टडी करें तो उसका मीनिंग भी केमिकल काइनेटिक्स ही होगा। लेकिन अब केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करने से पहले हम इसमें जो स्टडी कर रहे हैं वो केमिकल रिएक्शन का रेट स्टडी कर रहे हैं, मैकेनिज्म स्टडी कर रहे हैं ओके। रेट स्टडी कर रहे हैं, मैकेनिज्म स्टडी कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले रिएक्शंस को कैटेगराइज करना होगा, मतलब रिएक्शंस को क्लासिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा रिएक्शन स्लो है, कौन सा रिएक्शन मॉडरेट स्पीड से प्रोसीड होता है, कौन सा रिएक्शन बहुत ही फास्ट है। क्योंकि अगर रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट है तो हम काइनेटिक्स स्टडी करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी ओके। और अगर रिएक्शन बहुत ही स्लो है जिसको प्रोसीड होने में महीनों लग जाते हैं वीक्स लग जाते हैं, तो इसको स्टडी करने में प्रॉब्लम आते हैं। मॉडरेट स्पीड से जो रिएक्शंस होते हैं उनको हम लेबोरेटरी में इजीली
केमिकल काइनेटिक्स से उनका हम स्टडी कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, क्लासिफाई कर लेंगे रिएक्शंस को। वेरी फास्ट रिएक्शंस, ओके। नंबर 2, moderate reactions. Moderate reaction. Number 3, slow reactions. थर्ड रिएक्शन कौन सी है, स्लो रिएक्शन, और वी कैन से वेरी स्लो रिएक्शन, ओके। अब देखते हैं वन बाय वन हम इसको। पहला वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन कौन सा होगा, विच रिएक्शन इज वेरी फास्ट? सबसे कॉमन एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaOH, HCl प्लस NaOH मिक्सअप किया, NaCl प्लस H2O, क्या बन गया, NaCl बन गया और H2O बन गया। तो क्या होता है कि जैसे ही हमने क्या लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, NaOH लिया, दोनों को मिक्सअप किया, तो विद इन अ सेकेंड सॉल्यूशन में NaCl फॉर्म हो जाएगा। आयनिक रिएक्शंस में ऐसा होता है, दिस इज आयनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है, विद इन अ सेकेंड रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती है, इसलिए हम इनको केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी नहीं कर सकते। और बोला जाए तो ये ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो इंस्टेंट रिएक्शन होते हैं, फास्ट रिएक्शन होते हैं, वो रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए उन्हें 10⁻⁻14 से 10⁻⁻16 सेकेंड का टाइम लगता है। तो इतना कम समय में हम इसको स्टडी नहीं कर सकते हैं। दूसरा मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन सेकेंड इज मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन में हम एक मॉलिक्यूलर रिएक्शन का एग्जांपल ले लेंगे, ओके। इन्वर्शन ऑफ केन शुगर, ओके। इन्वर्शन ऑफ केन शुगर, C12H22O11, C12H22O11, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। इन्वर्शन ऑफ केन शुगर बोलते हैं हम इसको, ये जो शुगर है ये इन्वर्ट हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, इससे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनेंगे, ओके। C6H12O6, C6H12O6, ये है ग्लूकोज और ये है फ्रुक्टोज, ओके। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो ये रिएक्शन कैसा है, मॉडरेट रिएक्शन है, जो देखा जाए तो 1 घंटे में या 2 घंटे में, 3 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, या हो सकता है 4 घंटे में कंप्लीट हो जाए। तो हम इसको स्टडी कर सकते हैं। जनरली मॉलिक्यूलर रिएक्शंस को हम इजीली, मॉडरेट जिनका रेट है उनको इजीली हम स्टडी कर सकते हैं, एक्यूरेटली स्टडी कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन, थर्ड, वेरी स्लो रिएक्शंस। वेरी स्लो रिएक्शन कौन सा एग्जांपल इसमें लेना चाहिए हमने, रिएक्शन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, ओके, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिविंग राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन रूम टेम्परेचर पे इस रिएक्शन को होने के लिए काफ़ी समय लग जाता है, इसको मंथ्स लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में। इसलिए इसको केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी करना क्या है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ओके। So students, this is the classification of reactions, and
according to this classification we will study the chemical kinetics. Okay, see you in the next lecture.